बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर एमजे खां और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स हलचल। पाकिस्तान पॉलिटिक्स हलचल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि समझी और खोली जाती हैं ताकि आप जान सकें कि असल खेल क्या है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रिवाज गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर किया करें, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दुनिया की बड़ी खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आइए आज हम 4 जुलाई 2025 की बड़ी 5 खबरों को खोलते हैं और देखते हैं इनके अंदर से क्या निकलता है और ये हमारे लिए क्या नई मालूमात लेके आई हैं। ये 5 बड़ी खबरें दुनिया को हिला देने वाली खबरें हैं जो सिर्फ सुर्खियों में नहीं बल्कि लोगों की सोच, मईशत, सियासत और रोज़मर्रा ज़िंदगी को झंझोड़ रही हैं। जिनमें पहली खबर, जापानी मांगा ने दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया है। क्या क़यामत 5 जुलाई को आएगी? एक जापानी मांगा द फ्यूचर आइसा ने दुनिया भर में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। इस मांगा की एक किस्त में दिखाया गया है कि 5 जुलाई को जापान में एक मोहलिक ज़लज़ला और सुनामी आएगा। ये एक तख़य्युलाती कहानी है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि सोशल मीडिया पर लोग उसी हकीकत के करीब मानने लगे हैं। हांगकांग, ताइवान और चाइना के हज़ारों सियाहों ने जापान के सफ़र मनसूख कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स पर टिकट कैंसिल होने लगे हैं, होटलों में बुकिंग रुक गई हैं। गोया दुनिया ने अफसाने को हकीकत समझना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ खौफ की अलामत नहीं बल्कि एक बड़ी समाजी कहानी है। सवाल यह है कि हम सोशल मीडिया के नफ्सियाती असरात से किस हद तक मुतासिर हो चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका की आज़ादी का दिन या बगावत का आगाज़, फ्री अमेरिका तहरीक का तूफान। 4 जुलाई अमेरिकियों के लिए वो दिन होता है जब आज़ादी की खुशियां मनाई जाती हैं, मगर 2025 में दिन एहतजाज, गुस्से, सवालों का दिन बन चुका है। तहरीक ने दर्जनों शहरों में फ्री अमेरिका, नो किंग्स मुजाहरों की कॉल दी, जिसमें अवाम ने नारे लगाते हुए मौजूदा हुकूमत पर सल्तनत 2.0 कायम करने का इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसियाँ, मआशी तकसीम, मीडिया कंट्रोल और शहरी आज़ादी पर सवालात अब सड़कों पर चीखों की सूरत में ज़ाहिर हो रहे हैं। कई रियासतों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। ये एहतजाज सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि एक सोच के ख़िलाफ़ है, वो सोच जो जमहूरियत के नाम पर इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। इसी तरह तीसरी बड़ी खबर, पुतिन और ट्रंप का खुफिया राब्ता, यूक्रेन पर 1 घंटा की गुफ्तगू, जंग या अमन। 4 जुलाई को एक और चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया। रूसी सदर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 1 घंटा तवील फ़ोन कॉल हुई। ज़राए के मुताबिक गुफ्तगू का मौजू यूक्रेन जंग, नेटो की पेशकदमी और अमन मुज़ाकरात थे। पुतिन ने दो टोक कहा, रूस अपने मकासद से पीछे नहीं हटेगा, जबकि ट्रंप ने जगबंदी की तजावीज़ पेश की। ये गुफ्तगू महज सफारती तबादला नहीं बल्कि एक आलमी तवाज़न का खेल है, जहां लफ्ज़ों के पीछे हम देखते हैं बम हैं, टैंक और रॉकेट खड़े हैं। चौथे नंबर पे जो अहम खबर है वो FBI की शदीद वार्निंग है। आज़ादी के दिन पर लॉन वोल्फ दहशतगर्दी का ख़तरा। अमरीकी शहरियों के लिए एक सख्त DHS और FBI वार्निंग जारी की गई है। 4 जुलाई
پر لون وولف یعنی اکیلے دہشت گرد کے حملوں کا شدید خطرہ ہے۔ یہ وہ حملے ہوتے ہیں جو فرد واحد انجام دیتا ہے بغیر کسی نیٹ ورک، بغیر کسی اشارے کے۔ سیکورٹی فورسز نے نیو یارک، لاس اینجلس، شکاگو سمیت 13 شہروں پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لوگ خوفزدہ ہیں اور حکام دعا کر رہے ہیں کہ یہ دن خیر و عافیت سے گزر جائے۔ یہ خبر بتاتی ہے کہ آج کی دنیا میں خطرہ صرف سرحدوں سے نہیں بلکہ دل و دماغ سے ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں اور آخری خبر ہماری ہے۔ امریکہ میں سفری تاریخ کا سب سے بڑا رش، 72.2 ملین افراد نے ایک ساتھ سفر کیا۔ 4 جولائی کے ویکینڈ پر 72.2 ملین لوگوں نے طویل سفر کیا۔ یہ سفری تعداد نہ صرف گزشتہ تمام سالوں سے زیادہ ہے بلکہ یہ ایک نفسیاتی اشارہ بھی ہے، جیسے لوگ آزادی، تبدیلی اور نئی منزلوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہوں۔ ایئرپورٹس پر لمبی قطاریں، ہائی ویز پر گاڑیوں کی ریل پیل، ہوٹل مکمل بک، گویا پورا امریکہ ایک نئی روانی میں نظر آیا۔ یہ سفر صرف فاصلوں کا نہیں بلکہ لوگوں کی خواہشات، امیدوں اور نفسیاتی آزادی کا سفر بھی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ 5 خبریں: ایک خیالی زلزلے کا خوف، ایک جمہوری ملک میں احتجاجی طوفان، 2 عالمی لیڈروں کی خفیہ گفتگو، دہشت گردی کی ممکنہ سازش اور سفری رش کی کہانی، سب کچھ ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دنیا بدل رہی ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہ وقت ہے باخبر رہنے کا، ہوشیار رہنے کا اور آنکھیں کھلی رکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے اہم خبر کون سی تھی، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ڈاکٹر ایم جے خان، پاکستان پولیٹکس ہلچل کے پلیٹ فارم سے اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ تازہ ترین تجزیے، خبریں اور سچائی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔